हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक कुमार मिश्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। फेसबुक पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखने जा रहे हैं। डेली करंट अफेयर्स का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और जबरदस्त टॉपिक है। आज हम लोग जो है 7, 8 और 9 मार्च का टोटल डेली करंट अफेयर्स, जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, उन सारे चीजों को देखने जा रहे हैं। और एक और चीज है कि अब हम लोग अप टू डेट हो गए हैं, डेली करंट अफेयर्स में अप टू डेट हो गए हैं। अब हम लोग अल्टरनेट देखेंगे। एक दिन देखेंगे आपका करंट अफेयर्स और एक दिन आप लोगों का हिस्ट्री ज्योग्राफी, इस तरफ जाएंगे, यानी ट्रेडिशनल जीके को भी देखना है। उसके अलावा आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बीपीएससी, एसएससी, रेलवे, दरोगा, सारे एग्जाम में आपका क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन आपका उठेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका एग्जाम में आएगा ही आएगा। मतलब कहने का मतलब है सभी टाइप का एग्जाम में मैथ, रीजनिंग पे भी ध्यान देना है, इंग्लिश पे भी ध्यान देना है और करंट अफेयर्स पे भी ध्यान देना है। यानी कि इन सारे एग्जाम में आपका क्वेश्चन इस टाइप का उठेगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स उठने वाला है। और आज तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हुआ है, यानी कि महाराष्ट्र के नए राज्यपाल कौन बने। पहला क्वेश्चन, महाराष्ट्र के नए राज्यपाल कौन बने हैं? जिष्णु देव वर्मा। महाराष्ट्र के नए राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा बने हैं। कल हम लोग देखे थे पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल कौन बने थे, तो RN रवि। और यहाँ के एक और चीज है, नागालैंड के राज्यपाल जो बने हैं वो कौन बने हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सारा क्वेश्चन आया है। और नागालैंड के जो नए राज्यपाल बने हैं वो कौन बने हैं, कल आपको हम लोग बताए थे। कल हम आप लोगों को बताए थे, नंद किशोर यादव कौन बने हैं। नागालैंड के नए राज्यपाल नंद किशोर यादव, जो बिहार से ही हैं और स्पीकर भी रह चुके हैं, और वही बने हैं कहाँ के, नागालैंड के नए राज्यपाल। तो यहाँ आते हैं हम लोग महाराष्ट्र के, तो महाराष्ट्र के जिष्णु देव वर्मा है। बिहार के राज्यपाल भी चेंज हो चुके हैं। बिहार के राज्यपाल कौन बने हैं, लेफ्टिनेंट जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन, ये आरिफ मोहम्मद खान का जगह लेंगे। ये आरिफ मोहम्मद खान का बिहार में जगह लेंगे। अब नेक्स्ट आता है तेलंगाना के। तेलंगाना के कौन बने हैं राज्यपाल? तेलंगाना के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला बने हैं। कौन बने हैं? शिव प्रताप शुक्ला। अब आते हैं हिमाचल प्रदेश के जो राज्यपाल हैं वो कौन बने? कविंदर गुप्ता बने हैं। वो राज्यपाल कौन बने हैं नए? कविंदर गुप्ता। ये पहले लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, LG जिसको बोलते हैं, LG थे। अब ये बन गए हैं हिमाचल प्रदेश के गवर्नर, कविंदर गुप्ता। अब आता है दिल्ली के गवर्नर कौन बने हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिल्ली के गवर्नर तरनजीत सिंह संधू बने। तरनजीत सिंह संधू बन गए हैं। ये केंद्र शासित राज्य है दिल्ली, और दिल्ली के गवर्नर बने हैं तरनजीत सिंह संधू। और लद्दाख के गवर्नर कौन बने हैं? यहाँ पे LG हुआ करता है, इस सब एरिया में LG यूज वर्ड करते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर। यानी कि लद्दाख के कौन बन गए हैं? विनय कुमार सक्सेना, जो पहले दिल्ली के थे वो अब लद्दाख के हैं, और लद्दाख के जो थे वो अब हिमाचल प्रदेश के हैं। तो सारा राज्य में 9 राज्य टोटल चेंज हुआ है, जिसमें 2 केंद्र शासित राज्य हैं, लद्दाख और दिल्ली। और बाकी जो है तमिलनाडु में भी गवर्नर चेंज हो गया है, और राजेंद्र आर्लेकर को प्रभार मिला है, अतिरिक्त प्रभार जिसको बोलते हैं, एडिशनल चार्ज, वो मिला है। वो केरल के अभी गवर्नर हैं, और उन्हीं को अतिरिक्त प्रभार तमिलनाडु का भी दिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका एग्जाम के लिहाज से है। और पश्चिम बंगाल का कल हम लोग देखे थे, पश्चिम बंगाल का कल हम लोग देखे थे, RN रवि को गवर्नर बनाया गया है। ये सारा गवर्नर चेंज हो गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम, गवर्नर राज्यपाल क्वेश्चन एग्जाम में आता है। यानी कि किस राज्य का कौन सा राज्यपाल चेंज हो गए हैं वो भी एग्जाम में आपका आता है। तो बिहार के भी मुख्यमंत्री अब चेंज होने वाले हैं। अभी तो तत्काल जो है नीतीश कुमार देख रहे हैं, यानी कि बिहार में भी नया मुख्यमंत्री बनने वाला है। तो सारा खेल जो है, ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किससे लड़कियों की शिक्षा में परिवर्तनकारी काम के लिए टाइम एक मैगजीन होता है, टाइम की वुमेन ऑफ द ईयर 2026, ऑफ द ईयर 2026
सूची में नामित किया गया है? तो ये सफीना हुसैन को किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सफीना हुसैन को किया गया अभी हाल ही में टाइम मैगजीन के द्वारा वुमेन ऑफ द ईयर 2026 में। और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सफीना हुसैन वही हैं जो एजुकेट गर्ल्स एक संस्था है, एनजीओ है, और उसमें जो है ग्रामीण और गरीब जो लड़कियां हैं उसके शैक्षणिक योग्यता को बढ़ाने के लिए उपाय किए जाते हैं, यानी कि उनको शिक्षा दिया जाता है। इसीलिए इनका नाम ही रखा गया एजुकेट गर्ल्स। और ये मुंबई में ये संस्था चलता है, मुंबई की संस्था है और एजुकेट गर्ल्स के नाम से। और इनके संस्थापक हैं सफीना हुसैन। तो इन्हीं को टाइम ऑफ द ईयर 2026 से नामित किया गया है टाइम के द्वारा, टाइम मैगजीन के द्वारा। तो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। टाइम एक संस्था भी है, इनके द्वारा ये किया गया वुमेन ऑफ द ईयर 2026 सफीना हुसैन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका एग्जाम के लिहाज से। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन, हाल ही में आईबीएम ने भारत में पहला इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन सेंटर कहाँ लॉन्च किया है? आईबीएम ने, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में बहुत बड़ी कंपनी है, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में बहुत बड़ी कंपनी है आईबीएम। इन्होंने अभी हाल ही में पहला इनोवेशन सेंटर जो है खोला है बेंगलुरु में। कहाँ खोला है? बेंगलुरु में। बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है, इनको हम लोग जानते हैं और इन्हें सिलिकन सिटी के नाम से भी जानते हैं। सिलिकन सिटी, साइलेंट वैली अलग है। साइलेंट वैली जो है केरल को जाना जाता है, लेकिन इनको सिलिकन सिटी के नाम से जाना जाता है बेंगलुरु को। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिहाज से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम लोग अगर कर्नाटक का बात आते हैं तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं सिद्धरमैया, और कर्नाटक के जो राज्यपाल है थावर चंद गहलोत हैं, अभी भी वही हैं। और कर्नाटक की जो राजधानी अभी हम लोग बोल चुके हैं बेंगलुरु। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अब 4 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के छात्रों ने 22 किलोमीटर तक मिनी सैटेलाइट लॉन्च किया? यानी कि भारतीय छात्रों का जो बात है, साइंटिफिक जो स्किल है उसका उपयोग करते हुए तमिलनाडु के 11 क्लास के छात्रों ने ये लॉन्च किया है। शिवगंगा नामक जिला है, वहीं पे ये लॉन्च किया गया है। 600 ग्राम का मिनी सैटेलाइट है। इसकी जो वेट है, इनका जो मिनी सैटेलाइट का वेट है सिर्फ 600 ग्राम, और इनको ही लॉन्च किया गया है मिनी सैटेलाइट 600 ग्राम का। ये लॉन्च किया गया तमिलनाडु के बारे में अभी हम लोग जानते हैं। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। तमिलनाडु जो है लौंग के उत्पादन में नंबर 1 है। और तमिलनाडु के बारे में एक और चीज जानते हैं हम लोग, पोंगल जो है वहां का उत्सव त्योहार मनाया जाता है, पोंगल। और तमिलनाडु के बारे में ये भी जानते हैं हम लोग कि तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं वो स्टालिन है, एमके स्टालिन है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका आएगा। और तमिलनाडु के गवर्नर अभी चेंज हो गए, राजेंद्र आर्लेकर है। अभी जो बनाए गए हैं अतिरिक्त प्रभार में वो केरल के हैं, लेकिन तमिलनाडु के भी अतिरिक्त एडिशनल चार्ज में आ गए हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। महिलाओं को सम्मान देने के लिए, बालिकाओं को, छात्राओं को सम्मान देने के लिए महिला दिवस मनाया जाता है, यानी कि महिला दिवस के रूप में उनको याद किया जाता है। और ये प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है, 8 मार्च को मनाया जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस बैंक ने ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड के जरिए 10,000 करोड़ रुपया जुटाए हैं? ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड के जरिए 10,000 करोड़ रुपया किस बैंक ने जुटाए अभी हाल ही में? तो ये जो है पीएसयू यानी पब्लिक सेक्टर बैंक जो है, ये पीएसयू सार्वजनिक बैंक होता है, और वो बैंक ऑफ बड़ौदा ने जुटाए। अभी हाल ही में किसने जुटाए हैं? बैंक ऑफ बड़ौदा ने जुटाए हैं। और ये देश के सबसे बड़े पब्लिक सेक्टर बैंक में से एक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट। 7 नंबर क्वेश्चन आते हैं, हाल ही में भारत ने किस देश से नौसेना के लिए शीतल मिसाइल को खरीदने की घोषणा की है?
यानी कि किस देश ने, भारत ने किस देश से शीतल मिसाइल को नौसेना के लिए खरीदने के लिए ये किया है, किसने किया है? तो भारत ने अभी हाल ही में फ्रांस से समझौता किया है, डील किया है, खरीदने की घोषणा की है फ्रांस से। अगर फ्रांस का बात आते हैं तो फ्रांस की राजधानी है पेरिस, फ्रांस की जो मुद्रा है वो कौन सा, यूरो, और फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमानुएल मैक्रो। इमानुएल मैक्रो वही है जो देश के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में उठेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया एक्सेस पर बैन लगाने का निर्णय लिया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने, यानी कि भारत के किस राज्य सरकार ने अभी जो है 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने का बात कहा है, यानी कि निर्णय लिया है, अभी लगाया नहीं गया है लेकिन निर्णय लिया गया है कि ये 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया बैन लगाया जाएगा। भारत के किस राज्य ने ये निर्णय लिया है? अभी पारित नहीं किया गया है लेकिन निर्णय लिया गया। ये कर्नाटक सरकार ने अभी हाल ही में किया है। कर्नाटक सरकार ने अभी हाल ही में किया है कि 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे पे सोशल मीडिया जो है बैन लगेगा, यानी सोशल मीडिया वो यूज नहीं कर पाएंगे। ये कर्नाटक सरकार ने किया है। कर्नाटक सरकार के बारे में जब हम लोग आते हैं तो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु, जिन्हें सिलिकॉन सिटी के नाम से भी जाना जाता है, सिलिकॉन सिटी के नाम से जाना जाता है। कर्नाटक के राज्यपाल हैं थावर चंद गहलोत, और कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है, सिद्धरमैया, सिद्धरमैया। तो ये कांग्रेस पार्टी की सरकार है वहां पे कर्नाटक में, और उन्होंने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर रोक लगाने का निर्णय लिया है, यानी कि अभी पारित नहीं हुआ है लेकिन निर्णय लिया है। यानी विश्व में अगर बोला जाए सोशल मीडिया पे बैन सबसे पहले किस देश ने लगाया है, तो वो ऑस्ट्रेलिया ने, उसके बाद स्पेन ने लगाया, फ्रांस भी सोच रहा है। तो मतलब इस टाइप का क्वेश्चन जो है एग्जाम में आपको उठेगा, यानी कि सोशल मीडिया पर 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर रोक लगाने का निर्णय पहली बार किस राज्य ने लिया है, निर्णय लिया है, पारित अभी तक नहीं हुआ, ये कर्नाटक सरकार ने। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में, और कर्नाटक के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। कर्नाटक कॉफी के उत्पादन में नंबर 1 राज्य है, यानी कि कर्नाटक कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन करता है देश भर में। कर्नाटक जो है नारियल का सर्वाधिक उत्पादन करता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एग्जाम के लिहाज से मिलेगा देखने को, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मक्का के उत्पादन में भी कर्नाटक नंबर 1 है, मक्का। अब नेक्स्ट आते हैं, मक्का का गुणसूत्र संख्या कितना होता है, 20। अब नेक्स्ट आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में खेलो इंडिया ट्राइबल, ट्राइबल यानी जनजातीय लोगों के लिए ट्राइबल गेम्स 2026 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट, ये छत्तीसगढ़ में किया जाएगा, ये छत्तीसगढ़ में किया जाएगा। तो अब हम लोग आते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में। 2026 का जो जनजातीय खेल जो आयोजन होगा वो भी छत्तीसगढ़ में ही होने वाला है। अब आते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं कौन है, विष्णुदेव साय, विष्णुदेव साय। और छत्तीसगढ़ के जो राज्यपाल हैं वो रमेन रमेन डेका है, रमेन डेका। ये राज्यपाल जो है रमेन डेका को बनाया गया है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इससे। अब 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में आईसीसी T20 वर्ल्ड कप किसने जीता है? कल ही जीता गया, मतलब कहने का मतलब है अभी वर्तमान समय में जो है T20 वर्ल्ड कप जो चल रहा था उनके विजेता बन गए हैं, और वो बने हैं भारत। वर्ल्ड कप, आईसीसी वर्ल्ड कप 2026 का विजेता भारत बन गए हैं। 24 में भी भारत ही वर्ल्ड कप जीते थे, और अभी जो विजेता बने हैं इन्होंने किस देश को हराया है, न्यूजीलैंड को। इन्होंने अभी हाल ही में वर्तमान में न्यूजीलैंड को हराया, 96 रन से हराया। और इनके जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने हैं, कौन बने हैं, संजू सैमसन। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट संजू सैमसन को बनाया गया है। जबकि प्लेयर ऑफ द मैच, फाइनल मैच का जो प्लेयर ऑफ द मैच बने हैं जसप्रीत बुमराह,
तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में उठेगा। और 2024 में भी भारत विजेता बना था T20 विश्व कप का, और उस समय उन्होंने दक्षिण अफ्रीका को फाइनल में हराया था, अभी न्यूजीलैंड को अभी फाइनल में हराया है। तो बहुत बहुत इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, खास करके प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन है, बहुत अच्छा खेले हैं संजू सैमसन। संजू सैमसन प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने हैं, और जो मैन ऑफ द मैच मिला है फाइनल मैच का वो जसप्रीत बुमराह को मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में अभी उठेगा। नेक्स्ट आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट में भारत का स्थान जो है तीसरा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो तीसरा स्थान अभी भारत को मिला है। ये हुरून ग्लोबल रिच का जो अरबपति का लिस्ट निकलता है, तो इस साल जो है 2026 के लिस्ट में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो भारत को कौन सा स्थान अभी वर्तमान में दिया गया है? तीसरा स्थान भारत को दिया गया है। भारत का स्थान इसमें तीसरा है। और पहला कौन है? चाइना, चीन। इस बार पहली बार अमेरिका को पीछे छोड़ के चीन जो है प्रथम स्थान पे आ गए हैं, यानी कि चीन ने अमेरिका को पछाड़ दिया है इसी बार। और इनका स्थान पहला हो गया है। 1110 अरबपति है यहाँ, 1110 अरबपति हैं चीन में। इन्होंने 287 अरबपति, पिछले साल की तुलना किया जाए तो 287 अरबपति का इनमें बढ़ोतरी हुआ है। द्वितीय स्थान किसका है? अमेरिका का। दूसरा स्थान जो है अमेरिका का है। अब ये पीछे चले गए हैं, इसमें 130 अरबपति की वृद्धि हुआ है सिर्फ, और वहां पे 287, यहीं पे मार खा गए हैं। तो अमेरिका का स्थान दूसरा है, और अमेरिका में 1000 अरबपति हैं। अब तीसरा स्थान अपना भारत है। तीसरा स्थान जो है अपना भारत है। इनका स्थान जो है तीसरा है, 308 अरबपति हैं। और पिछले साल के तुलना में यहाँ भी 24 का वृद्धि हुआ है, 24 अरबपति बढ़े हैं पिछले वर्ष की तुलना में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो हम लोग अब तीसरे स्थान पे हैं अरबपति के लिस्ट में। नेक्स्ट आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने परमाणु क्षमता वाली मिनुटमैन तृतीय मिसाइल का परीक्षण किया है? अभी हाल ही में मिनुटमैन तृतीय मिसाइल का परीक्षण किस देश ने किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अभी हाल ही में अमेरिका के द्वारा किया गया है मिनुटमैन तृतीय परमाणु क्षमता वाली मिसाइल है ये मिसाइल, लेकिन परमाणु क्षमता वाली मिसाइल है। मिनुटमैन तृतीय मिसाइल का जो परीक्षण किया है वो अमेरिका ने अभी हाल ही में किया है। और अमेरिका के राष्ट्रपति अभी डोनाल्ड ट्रंप हैं। अभी देख रहे हैं हम लोग अमेरिका और इजराइल युद्ध लड़ रहे हैं, किसके साथ? ईरान के साथ। ये दोनों देश मिल के लड़ रहे हैं ईरान से युद्ध। इजराइल और अमेरिका ईरान के साथ युद्ध लड़ रहे हैं। बहुत यहाँ के जो सुप्रीम लीडर थे खामनेई, इनको मार गिराया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो युद्ध है, ये तेल को लेके सारा युद्ध लड़ा जा रहा है। तेल जो है अपना एकाधिकार जमाने के लिए अमेरिका जो है सभी देशों से, जितने भी खाड़ी देश हैं, जितने भी तेल वाले देश हैं, उन सबों से युद्ध लड़ रहा है। परमाणु टेस्टिंग भी बोलता है कि ईरान को नहीं करने देंगे, और अपना कर रहे हैं। अपना तो उनका कर रहे, दबदबा है। तो कहने का मतलब है एक अपना करेंगे, दूसरे को नहीं करने देंगे। अमेरिका का यही नीति है। तो अमेरिका का जो है ईरान पे अभी हमला जारी है, और तब तक जारी रहेगा जब तक वो अपना वर्चस्व वहां कायम नहीं कर लेते हैं। तो ये सही है। देखते हैं इसका परिणाम क्या होता है। मतलब दोनों, ईरान भी इस बार छोड़ने वाले नहीं है। मतलब दोनों का टक्कर चल रहा है, लेकिन ईरान इसमें बर्बाद हो जाएगा, अमेरिका का कुछ नहीं जाएगा। ईरान इसमें बर्बाद होगा, उनको आर्थिक संकट झेलना पड़ेगा। तो बहुत ही घमासान युद्ध चल रहा है। अमेरिका इजराइल मिल के ईरान पे टूट पड़े हैं, यानी कि ईरान से युद्ध लड़ रहे हैं। और वो दो चीज में, परमाणु टेस्टिंग नहीं करने देंगे मेन, लेकिन उनका ध्यान है तेल के तरफ। परमाणु टेस्टिंग कार्यक्रम तो है ही, और इनका ध्यान है तेल पे कब्जा करने के लिए। जितना भी तेल का खनिज वगैरह है उन पे कब्जा करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, ये 45वां भी थे और 47वां भी हैं अभी। अमेरिका के जो उपराष्ट्रपति हैं वो अभी जेडी विंस हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है? जेडी विंस। नेक्स्ट आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में एसबीआई जनरल इंश्योरेंस का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? बहुत ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हाल ही में एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कार्यक्रम जो होता है, एसबीआई भी इंश्योरेंस पॉलिसी को लॉन्च किया हुआ है, बहुत दिनों से किया हुआ है। तो इनके अभी ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये पंकज त्रिपाठी हैं। प्रसिद्ध अभिनेता पंकज त्रिपाठी इनके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। अब आते हैं और एसबीआई के बारे में जानते हैं कि भारत का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है। यानी कि सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक कौन सा है? एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जब बात आता है तो इनका स्थापना कब हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनका स्थापना 1955 में हुआ था। 1 जुलाई 1 जुलाई 1955। तो इनका स्थापना एसबीआई का हुआ था। पहले इनका नाम इंपीरियल बैंक था। इंपीरियल बैंक भी 3 बैंकों को मिला के बना था। कलकत्ता बैंक, बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ चेन्नई यानी मद्रास उस टाइम नाम था, और बैंक ऑफ बॉम्बे, तीनों को मिला के इंपीरियल बैंक बना था 1921 में, और ये 1955 में ये एसबीआई में कन्वर्ट हो गया, यानी एसबीआई बैंक बन गया। और इसके लिए एक समिति बनाया गया था। एसबीआई का जो गठन हुआ, इसके लिए एडी गोरेवाला समिति, इसी समिति के सिफारिश पे एसबीआई बैंक का गठन हुआ है, निर्माण हुआ है। इंपीरियल बैंक को जो है एसबीआई बैंक में कन्वर्ट किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब है संजू सैमसन को इंग्लिश प्रीमियर लीग का आधिकारिक एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। यानी कि संजू सैमसन जो अभी देखे हम प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी बन गया, इनको पहले से टूर्नामेंट बनने से, मैन ऑफ द टूर्नामेंट बनने से पहले इंग्लिश प्रीमियर लीग का एम्बेसडर नियुक्त किया आधिकारिक ऑफिशियल तौर पे। तो ये सारा करंट अफेयर्स हम लोग देखे 7 मार्च, 8 मार्च और 9 मार्च का। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सारा करंट अफेयर्स, आपको एग्जाम के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। और इस टाइप का अब हम लोग अप टू डेट हो गए करंट अफेयर्स में। अब हम लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी इस तरफ भी जा सकते हैं, ट्रेडिशनल जीके को भी देखेंगे, अल्टरनेट इनको करंट अफेयर्स को हम लोग अल्टरनेट देखेंगे, और सारा हम लोग जीके, जीएस, करंट अफेयर्स को एक साथ हम लोग एक साथ करेंगे। मतलब कहने का मतलब है करंट अफेयर्स भी हम लोग का चलेगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो भी है सारा एक साथ चलेगा, अल्टरनेट करके एक दिन इसको करेंगे, एक दिन उसको करेंगे। मतलब कहने का मतलब दोनों चीज चलेगा आपका। एग्जाम के लिहाज से बीपीएससी, एसएससी, रेलवे सभी एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट होगा। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सपोर्ट करने के लिए। धन्यवाद।